मुझे लगता है मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है ये मेंस के लिए। क्योंकि प्री में सबने रट रखा है और उस चक्कर में इकोनॉमी के क्वेश्चन फिर समझ नहीं। तो यहाँ आपने क्या किया इन दिस? इकोनॉमी में सिर्फ एक चीज होती है कि यू आर जस्ट राइटिंग, जैसे एक ने लिख दिया कि जॉब विल इंक्रीज या एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, और एक चीज होती है कि राइटिंग इट फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल। जितना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी उतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमी उतना ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर। मुझे लगता है यहाँ लोग थोड़ा सा टाइम कम देते। तो एग्रीकल्चर को लेके आपका क्या फीडबैक है या क्या माइंडसेट है कि यार कैसे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है? सर एग्रीकल्चर में एक तो ये आपने सही बोला कि काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है, पीपल आर मोस्टली टॉकिंग अराउंड एमएसपी एंड यही सब है, बट उसके बियॉन्ड भी है सर एग्रीकल्चर में। आप मैंने इसमें कंप्लीटली सर राइट स्मार्ट को फॉलो किया था जो आप बता रहे थे, तो आपने सर उसमें काफी सारे टॉपिक्स बताए थे, तो आई कुड लिंक इट विद व्हाट इज रिक्वायर्ड। द प्रॉब्लम हियर इज दैट इट्स वेरी डाइवर्स। वो डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम अगर एक बार आप सॉल्व कर लो तो दिस इज डेफिनेटली सर यहाँ पे एक जैसा आपने बोला दिक्कत आती है, बिकॉज आफ्टर एवरी 1 or 2 क्वेश्चन द सब्जेक्ट चेंजेस। तो वहाँ पे आंसर राइटिंग इफ वी हैव डन, तो वी आर एबल टू चेंज आवर माइंडसेट वेरी क्विकली इन द एग्जाम। Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. Today we are going to discuss the strategy for GS Paper 3, and to discuss this strategy with me, I have a student of Write Smart and GS3, a very special guest, Ujjwal, who is All India Rank 10 in this year's UPSC CSE exam. So Ujjwal, in this video we're going to talk about your strategy for GS3. We'll go subject by subject and we'll also talk about your sources, the approach you used, how you handled current affairs, how you did value addition. Yes. तो start करते हैं. Let's start with the first subject, which is internal security. Yes. तो internal security में sources क्या रखे आपने और क्या strategy आपने follow करी, especially in these 3 months for means? सर एज इंटरनल सिक्योरिटीज फिक्स है कि 4 क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो व्हाट आई डिड वाज कि यहाँ पे पीवाईक्यू का काफी ज्यादा रिपीटेशन है, सो व्हाट आई डिड कि जितने भी एटलीस्ट 10 ईयर मैं लिख रहा हूँ जितने भी 10 ईयर के पीवाईक्यूज हैं, आई जस्ट वेंट थ्रू देम। फिर थीम्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि आपके नोट्स थे मेरे पास व्हिच यू हैव प्रोवाइडेड ड्यूरिंग राइट स्मार्ट, तो मैंने उन सारे नोट्स को अच्छे से ट्राई किया कवर अप करने का। एंड देन सर देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो आप एंटिसिपेट कर सकते हो व्हिच आर गोइंग इन करंट, तो उनको मैंने कहीं कहीं पे अपने नोट्स में ट्राई किया इनकॉर्पोरेट करने का। बस इस बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो था वो बहुत ज्यादा न्यूज़ में था कि 2026 तक गवर्नमेंट को उसे खत्म करना है, तो चांस काफी हाई था उसका। यस, राइट। तो इस तरीके की मैंने चीजें करने की कोशिश की। सर लास्टली इसमें एक ये चीज होता है कि आप जितना ज्यादा इसको रिलेटेबल लिखोगे, कि एक बात हो गई सर कि आप सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हो, एक होगा कि सर आप उसको यदि एक एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर दे रहे हो कि यस दिस इज समथिंग गोइंग इन suppose any district which is affected by LW, तो that will make much more sense। या फिर terrorism पे भी सर जैसे I started with the example of Pahalgam that has happened, तो एक तो examples important है, उसके बाद PYQs बहुत important है, and to some extent we must try कि जो भी चीजें एटलीस्ट रिपीटेड थीम्स हैं उन पे हमारा जो कंटेंट हो लिखने का वो बाकियों से थोड़ा बेटर हो। राइट। तो आई थिंक वो वाला पार्ट हम थोड़ा वैल्यू एडिशन में भी कवर करेंगे, बट एक डिफरेंशिएशन आपको लानी है। मुझे ये भी लगता है दैट इवन इफ एवरीबॉडी इज रीडिंग द सेम नोट्स, यस, what you choose to extract from it and what you remember from it is very different. Yes. अगर आप वो अच्छे से याद करोगे तो you'll be able to deliver effectively. And सर एक चीज और होगी सर कि जब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो there will be things like कि एक टॉपिक पे you will have 5 examples, तो I always felt कि 5 एग्जांपल याद करना इम्पॉसिबल है, तो what I डिड वाज कि हर टॉपिक पे या हर सब टॉपिक पे सिर्फ एक एग्जांपल ही याद करूंगा। राइट। तो एक लिमिट सेट करनी जरूरी है, लिमिट सेट करने जरूरी है। वहां पर तो 250 वर्ड से लिख पाओगे, राइट। एंड जैसे फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन टेल यू कि मेरा काम है 10 एग्जांपल पढ़ाना, कि यार सबको को अलग अलग जो याद होता है वो मिल जाए। दैट डज नॉट मीन कि आपके 10 के 10 आपको याद करना है। यस, हाँ। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं विच इज इकोनॉमी। इकोनॉमी भी फिक्स है यार, 4 ही क्वेश्चन आने हैं, 1 2 11 एंड 12। यस। बट मुझे लगता है मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है ये मेंस के लिए। क्योंकि प्री में सबने रट रखा है और उस चक्कर में इकोनॉमी के क्वेश्चन फिर समझ नहीं। तो यहाँ आपने क्या किया इन दिस क्वेश्चंस? सर पहली चीज तो इकोनॉमी में ये होगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ करंट अफेयर्स ऑन द क्वेश्चंस। तो एक तो सर जैसे आपने बोला कि बजट का जो भी है ओवरव्यू या इकोनॉमिक सर्वे आप कराते थे, तो दैट डेफिनेटली हेल्प्ड मी। I was also going through the newspaper, तो यदि कुछ बहुत ही ज्यादा important event है तो I'll know about it। फिर सर इकोनॉमी में सिर्फ एक चीज होती है कि यू आर जस्ट राइटिंग, जैसे एक ने लिख दिया कि जॉब विल इंक्रीज या एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, और एक चीज होती है कि राइटिंग इट फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल। तो यहाँ पे सर एक होगा कि इकोनॉमी को थोड़ा आपको कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे कि लाइक एक लेमैन लैंग्वेज विल नॉट वर्क हियर। राइट। तो आप बता रहे थे कि इस बार एक क्वेश्चन आया था ऑन protectionism, and the world is moving away
from free trade to protectionism and And from multilateralism to bilateralism, bilateralism. yes. तो यहाँ पर can you give me some examples of keywords that you used in this question? तो सर जैसे मैंने स्टार्ट ही किया उसका, आई स्टार्टेड विथ द एग्जांपल्स। एक तो मैंने वहां पे दे दी कि देयर इज अ थ्रेट ऑफ CBAM, वहां से मैंने करंट अफेयर से आंसर को एक स्टार्ट किया। Right. फिर सर एक हब एंड स्पोक मॉडल में मैंने 3 कीवर्ड्स डाले, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। Weaponization of trade. Okay. उसके बाद सर मैंने डाला थ्रेट टू रेजिलिएंट सप्लाई चेन। Threat to supply chain. एग्जाम्पल वहीं पे लिख दिया कि एक्सपोर्ट बैन ऑन REE, Right. Rare earth element. Right. एंड फाइनली आई रोट अबाउट कि देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ रीशोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग। राइट, तो फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग जो होता है कि यार हाँ. ठीक है, पीपल आर ट्रेडिंग विद दोस पीपल हु आर देयर फ्रेंड्स रादर देन ट्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड जनरली। यस, तो ये कीवर्ड्स आई थिंक इनका रोल है, एंड आई थिंक इवन द इकोनॉमिक सर्वे इज अ ग्रेट कंपेंडियम ऑफ दीज कीवर्ड्स। Yes. कि यहाँ से आप ये कीवर्ड्स निकाल लो Keywords और इनको यूज करो। Yes. एनी अदर थिंग यूड लाइक टू से फॉर इकोनॉमिक्स? सर इकोनॉमिक्स में अपार्ट फ्रॉम इट कि सर जैसे बहुत ज्यादा जो रेपिटेटेड थीम्स है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे बार बार क्वेश्चन आता है, तो सर जो हमारे एटलीस्ट जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं इन द Right. सिलेबस, Right. वी शुड बी हैविंग अ नोट्स ऑन दैट। सर जैसे इस बार HDI एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI Right. था, तो आई हैड ऑलरेडी रीड अबाउट इट बिकॉज एक वो था कहीं पर सर, आई कुड लिंक इट विद द सिलेबस, Right. तो आई वाज नोइंग अबाउट इट। तो वी शुड बी वेरी वेल थ्रू अबाउट द सिलेबस आई व्हिच इज थिंक वो प्रीलिम्स में भी डिस्कस किया होगा Yes. हमने, right? हाँ. Right. So this type of PYQs will help you write questions which you have no prior ideas, but Right. then we can एक आपको एक overall structure मिल जाता है, Right. तो that way we can write. राइट, अब आते हैं यार एग्रीकल्चर पे। मुझे लगता है काफी इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, इसके भी 4 क्वेश्चन आने हैं। राइट, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 13 एंड 14 विल ऑलवेज बी फ्रॉम एग्रीकल्चर। Yes. जितना इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, उतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, उतना ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर। Yes. मुझे लगता है यहाँ लोग थोड़ा सा टाइम कम देते हैं। तो एग्रीकल्चर को लेके आपका क्या फीडबैक है या क्या माइंडसेट है कि यार कैसे हमें स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? सर एग्रीकल्चर में एक तो ये आपने सही बोला कि काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है, पीपल आर मोस्टली टॉकिंग अराउंड MSP एंड यही सब है, बट उसके बियॉन्ड भी है सर एग्रीकल्चर में। राइट, सर जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो कि विच आर वेरी मच रेलेवेंट टू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, जैसे Right. कि मैंने इसमें कंप्लीटली सर राइट स्मार्ट को फॉलो किया था जो आप बता रहे थे, Right. तो आपने सर उसमें काफी सारे टॉपिक्स बताए थे, तो आई कुड लिंक इट विथ व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो Right. यहाँ पे भी सर, यहाँ पर सर व्हाट आई डिड वाज कि जो सिलेबस है, जैसे ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर गिवन है, तो आई Right. शुड बी हैविंग द नोट्स अबाउट इट। राइट, उसके बाद सर देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि जो भी चीजें जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, तो आई वाज Right. गोइंग टू थ्रू द एडिटोरियल्स, तो Right. उनके ऊपर मेरे पास थे, जैसे कि जो कीवर्ड्स यहाँ भी आ रहे हैं कि वी नीड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, Right. देन वी आर प्रमोटिंग हॉर्टिकल्चर, वी आर ट्राइंग टू डबल द फार्मर इनकम, तो यहाँ पे कुछ कमिटी के रिकमेंडेशंस, एग्जांपल्स जो हम लिख सकते हैं। राइट, उसके बाद सर यहाँ पर देयर इज अ lot of points that we can link with the issue that are going in the country, Right. क्योंकि सर तो करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं। yes, Right. so that will help in agriculture a lot. Right. And here sir one thing is also very much important कि यदि sir we are able to write what is in the minds of the policy makers, जैसे कि सर इस बार एक स्कीम आई थी PM धन्य धान्य कृषि योजना, Right. तो आई हैड गॉन थ्रू इट, और सर उसके जो पॉइंट्स थे वो ऐसे थे कि इट कैन बी यूज्ड वेरी मच। Right. तो जो I think गवर्नमेंट schemes- इनिशिएटिव्स हैं, Schemes and initiatives is also something I'd like to focus on. Yes. मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर मेरे हिसाब से GS3 का मोस्ट इग्नोर्ड एरिया है एंड वन ऑफ द इजीएस्ट एरिया है, क्योंकि सिलेबस इज वेरी डिटेल्ड। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको सिलेबस से मिलेंगे। यार इस बार सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया था, yes, हाँ. लिखा हुआ है सिलेबस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट। राइट, इस बार हाई वैल्यू क्रॉप्स पे क्वेश्चन आया था, हमने शायद राइट स्मार्ट में डिस्कस भी किया था, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर Floriculture. लिखा हुआ है यार, क्रॉपिंग पैटर्न वहां पे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स लिखा हुआ है सर वहाँ पे। फूड प्रोसेसिंग Right. इंडस्ट्रीज, वो एज इट इज लिखा हुआ है। तो आई थिंक एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट देन इकोनॉमी। इकोनॉमी अलग है, ये अलग सब्जेक्ट है, इसको उतनी ही रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यस आगे चलते हैं साइंस एंड टेक पे। यहाँ बिफोर यू से एनीथिंग मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स के नोट्स का क्या करना है? सर साइंस एंड टेक में हम लोग प्रीलिम्स के समय बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, Right. एंड इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन व्हाट द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस इससे आते हैं, Right. एंड वन इज मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट द इनिशिएटिव्स आर गोइंग, जैसे अगर Right. कोई स्पेस मिशन है, चंद्रयान 3 हो गया, Right, right. या फिर कोई फास्टैग टॉल कलेक्शन का क्वेश्चन है, Right. या CCUS है, तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच वी रीड इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स, Right. तो वहां पे सर उसके रिविजन्स की जरूरत है। तो हमारा जो साइंस एंड टेक पोर्शन है सर, इसके लिए मैं आई डिडंट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्री एंड मेंस, राइट, ठीक है। और सर यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि वी आर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट
क्वेश्चंस जो होते हैं वो एंटिसिपेटेड होते हैं। राइट। इफ वी लाइक तो करंट अफेयर से लिंक करके एक प्रिडिक्शन टाइप हम कर सकते हैं। प्रिडिक्शन टाइप हम कर Right, सकते हैं। right. उसके बाद सर यहाँ पे वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर डायग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम का स्कोप सबसे ज्यादा है। राइट। तो दैट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। और सर साथ में एक यहीं पर अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग डन इन इंडिया, यदि क्योंकि साइंस एंड टेक में कुछ एग्जांपल है विच वी आर एबल टू लाइक प्रोवाइड अ वे फॉरवर्ड कि वहां पे ऐसा हो चुका है, तो दैट विल आल्सो हेल्प अ लॉट। राइट। तो आई थिंक एग्जांपल्स का भी यहाँ पे एक डिसेंट रोल है। यस। राइट। एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये कही है, मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा है लोगों को कि प्रीलिम्स नोट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो आपने अपने प्रीलिम्स के नोट्स को कैसे यूज किया इस बार साइंस एंड टेक में? डिड यू रीड देम? क्या दोबारा से पूरे नोट्स रीड किया था? कैसे मैनेज किया? सर जैसे जो मेरे साइंस एंड टेक के जो प्रीलिम्स के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें मेरा 3 की फोकस एरिया था। एक था सर जो स्पेस मिशंस चल रहे हैं हमारे, दूसरा था जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो भी नए एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, एंड थर्ड वाज बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से किया था। एंड सर दिस टाइम अ क्वेश्चन ऑन सपोज ITRK व्हिच वाज अ फ्यूजन रिएक्टर, ये तो हमने डिस्कस किया था, तो दैट वाज देयर इन माय नोट्स। उसके बाद सर वहाँ पे जो डेटा थी दैट आई कुड राइट डेटा कि हमारा जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वी आर टारगेटिंग 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस टाइप से सर जो मैंने प्रीलिम्स के समय पढ़ा था वो हेल्प किया मुझको टू राइट अ बेटर आंसर। राइट। आई थिंक बस मेंस में आपको बस उसका एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा लिखना है, कॉन्सेप्ट स्टेज लार्जली द सेम। ठीक है। लेट अस नाउ कम टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम रहती है यार कि लोग डिलीनिएट ही नहीं कर पाते कि पढ़ना क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट प्री के लिए तो बहुत बड़ा है। यहाँ आने 2 क्वेश्चन, 25 मार्क्स आने, एक 10 मार्कर आता है, एक 15 मार्कर आता है। 25 मार्क्स का सब्जेक्ट है बट प्री में बहुत बड़ा है, तो उसको कैसे मैनेज करें यहाँ पे? सर एक तो यहाँ पर भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर भी प्रीलिम्स नोट्स का रोल जरूर बताना कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सर जब हम लोग प्री के लिए पढ़ते हैं तो वहां पे एक होता है कि वी आर ट्राइंग टू रीड अबाउट बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि हम लोग उसका IUCN स्टेटस नेशनल पार्क पर, तो दैट पार्ट आई थिंक हैज अ लेस रेलेवेंस इन इट। बट जो हम लोग एनवायरनमेंट के लिए जो हम लोग इनिशिएटिव्स पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, COPs के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग इन द इंटरनेशनल मीडिया। उसके बाद सर काफी ज्यादा आजकल एनवायरनमेंट को लेके सर थ्रेट हो रखा है बिकॉज US इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम दैट। तो वो जितने भी एटलीस्ट पेरिस एग्रीमेंट हो गया, वो सारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जो हो गया, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जो हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ सर यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि एनवायरनमेंट में जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि अगर सर्कुलर इकोनॉमी पे बात हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट, राइट। तो और सर साथ ही साथ जब हम लोग एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, वी कैन लिंक वेरियस टॉपिक्स इन द सेंस कि हम लोग एक एग्जांपल जैसे मिशन लाइफ है, वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी जा सकता है, वो हम लोग एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं फॉर द पेरिस एग्रीमेंट क्वेश्चन आल्सो। अगर कोई क्वेश्चन आता है मिटिगेशन वर्सेस अडेप्टेशन का, वहां पे भी लिख सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लिंकेजेस व्हिच वी कैन डू। राइट। जब ऐसी बातें आप बोलते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई है। लाइक द मोमेंट समवन सेज मिटिगेशन वर्सेस अडेप्टेशन, आई नो दे आर माय स्टूडेंट, राइट। सो इट फील्स वेरी गुड टू हियर दैट। आई डोंट नो मैं ये वीडियो में रखूंगा या नहीं, मैं ये बात आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ। मतलब ये मुझे लगता है कि यार कि मैंने पढ़ा, फिर मैंने पढ़ाया और किसने उसको सीखा, ये बहुत। सर वो क्वेश्चन में मैं ये लिख कर आया हूँ जो GS1 में था ना कि सस्टेनेबल ग्रोथ इज नॉट फॉर पुअर पीपल, राइट। तो वहां पे मैंने लास्ट में यही लिखा कि जो रिच पीपल है उनको मिटिगेट करना है, पुअर पीपल को अडेप्ट करना है। राइट। आई थिंक ये मतलब दिस जस्ट मेक्स मी फील वेरी गुड यार। लास्ट डिस्कस करते हैं यार डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये अगेन सेम प्रॉब्लम, 15 मार्कर 1 क्वेश्चन एंड 10 मार्कर 1 क्वेश्चन, तो 25 मार्क्स का सब्जेक्ट है। यस। तो कैसे मैनेज करें इसको कम से कम टाइम में? सर इसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था प्रिपेयर करने का, तो आपके जो नोट्स थे मैंने उन्हीं को अच्छे से किया था। फिर जितने भी उसमें आपने कुछ फ्रेमवर्क्स दे रखे थे उनको मैंने एटलीस्ट एग्जाम से पहले याद कर लिया था, राइट। कि देयर वर टॉपिक्स व्हिच आई कैन यूज अक्रॉस द क्वेश्चंस, राइट। तो दैट वो 6 पॉइंट्स वाला फ्रेमवर्क है जो हम करते हैं, उससे आप किसी भी डिजास्टर का आंसर दे सकते हैं। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सेंदाई फ्रेमवर्क हो गए, फिर कोलिजन फॉर डिजास्टर रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन, तो ये सारी चीजों को मैंने कर लिया। ओके, सो एक तो हमें यहाँ पे इनिशिएटिव्स याद करने, और इसके अलावा सर लास्ट में व्हाट वी नीड टू डू इज कि जो हमारा हमें आई ऑलवेज राइट कि जो डिजास्टर के क्वेश्चन होगा उनको मैं एंड करूंगा एक पॉजिटिव नोट पे, जैसे कि आई ऑलवेज ट्राई टू राइट अ पॉजिटिव कंक्लूजन फॉर दैट कि होल ऑफ पीपल अप्रोच या होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। आई थिंक यहाँ पर जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है लोग उसको भी कई बार मिस कर देते हैं कि टाइम कम होता है, बट जैसे जो डिजास्टर साइकिल हो गया, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, इन सब की डेफिनेशन हो गई, ये सब अगर हम वैसे भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने आंसर में तो बेटर आई थिंक अप्रोच निकल के आएगी। एंड सर यहाँ पे भी वही है कि यदि कुछ
ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई रिपीटेड डिजास्टर है, Right. तो वी कैन कोट दैट एग्जांपल्स। Right. जैसे आई मेड अ लिस्ट ऑफ, जैसे कि वाइल्ड फायर हुए थे शिकागो में, फिर उसके बाद ये कामचाटका में सुनामी वगैरह आए थे, तो आई जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि यदि इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है तो आई ट्राई टू पुट मैक्सिमम ऑफ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स। अंडरस्टूड। अब यार तीन चीजें हम और डिस्कस करेंगे एंड वील डिस्कस दिस ब्रीफली। Okay. फर्स्ट विल टॉक अबाउट वैल्यू एडिशन, कि वैल्यू एडिशन के लिए आपने नोट्स पढ़े, आपने ठीक है और आपने राइट स्मार्ट कर लिया, इसके बियॉन्ड आपने क्या वैल्यू एडिशन के लिए किया? सर एज आई फील कि सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के लिंकेजेस यहाँ पर है, तो एक तो जो मैंने कीवर्ड्स बना रखे थे वो उसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया। और वेयर डिड यू सोर्स दीज कीवर्ड्स फ्रॉम, कहाँ से आए ये सर keywords? कुछ कीवर्ड्स तो मैंने क्लास से उठाए थे या Right. फिर आपके नोट से उठाए थे, ठीक और है, कुछ और? कीवर्ड्स मैंने एडिटोरियल और न्यूज़पेपर से उठाए थे। ठीक है, तो एक नोट से और एक न्यूज़पेपर से। आपने कोई Newspaper. लिस्ट बना रखी थी कीवर्ड्स की? यस सर, Right. आई ट्राई टू, मतलब आई हैड मेड अराउंड 5 to 10 पेजेस, जिसमें मैंने जैसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स के कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख रखे थे बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन कि ये क्वेश्चन आ सकता है। Right. उसके बाद सर दूसरा ये मैं वैल्यू एडिशन में करता था कि वॉट एवर द टॉपिक्स दैट आर इन द न्यूज, उससे रिलेवेंट डेटा फैक्ट मेरे पास होना चाहिए, तो एक डेटा शीट मैंने प्रिपेयर कर ली थी। ठीक है, तो एक डेटा शीट डेटा शीट हो गई, जैसे इसमें कोई कोट है फ्रॉम होम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर का कोट्स है, तो Right. उसको मैं लिख दूंगा। एंड अगेन सर, जब कोट्स और डेटा शीट, तो वी कैन नॉट राइट 4 or 5 डेटा ऑन वन टॉपिक, एक Right. टॉपिक पे मैक्सिमम 2 डेटा हो सकता राइट, है। क्योंकि वो याद ही नहीं रहेगा। याद ही नहीं आई थिंक बेस्ट होगा कि ऐसे डेटा पॉइंट मिल जाएं जो अक्रॉस यूज किए जा सके। अक्रॉस यूज, मुश्किल होता है ढूंढना, बट अगर वो मिल जाएं तो आई थिंक वो बेस्ट है। यस। या एंड सर लास्टली व्हाट वाज माय वैल्यू एडिशन वाज कि इसमें जब जो भी क्वेश्चंस या तो मॉक में आ रहे हैं या पीवाईक्यूज में आ रहे हैं, तो उसके लिए आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं एक दो एग्जांपल ऐसे निकाल लूं, वेदर यूजिंग चैट जीपीटी और यूजिंग न्यूज़पेपर, जो शायद बाकी लोग उसको मिस आउट कर दे, सो दैट कि थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटर हो जाए मेरे आंसर में। कि न्यू एग्जांपल्स विद एआई, आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। Yes. इससे यू कैन एक्चुअली जनरेट एग्जांपल्स जो वो आपको दे भी देगा ढंग से, और वो औरों के पास नहीं भी होंगे। यस। राइट। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, कि जीएस3 इज क्वाइट करंट ओरिएंटेड, तो उसमें करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल किया आपने, अदर देन लाइक रीडिंग द नोट्स एंड एवरीथिंग? स्पेशली कुछ करंट अफेयर्स के लिए करने की जरूरत है, और अगर हाँ तो क्या? सर करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा रोल तो इकोनॉमी में जैसे है, Right. तो इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी टॉपिक्स थे वो Right. मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे। Right. आई हैड एंटिसिपेटेड अ क्वेश्चन ऑन सेमीकंडक्टर मिशन, Right. तो वहां पे मैंने 4-5 एग्जांपल वो बजट में भी था, आई थिंक बजट में भी था, इंपॉर्टेंट हाँ। है। राइट। तो ये दोनों चीज को मैंने किया था, मतलब आई कुड राइट बेटर एग्जांपल्स। Right. उसके बाद कीवर्ड्स मैंने बताई दिए कि आई यूज्ड टू पिक अप कीवर्ड्स फ्रॉम आर्टिकल्स। Right. उसके अलावा सर करंट अफेयर्स का एक ये रोल है कि जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड थीम्स हैं, Right. या फिर जो एडिटोरियल में बार बार जिस चीजों पे बात न्यूज़पेपर में जो आपको दिख रहा है। हाँ, राइट। तो उसका काफी ज्यादा रोल पड़ेगा। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू राइट नोट्स ऑन एवरी टॉपिक विच इज कमिंग, राइट। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि वो कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो तो रहे हैं। एक्चुअली सारे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक रिपीटेड थीम्स का एनालिसिस रिक्वायर्ड। यस, राइट। और सर ये टू अ लार्जर एक्सटेंट जो कंपाइलेशंस होते हैं, वी Right. कैन यूज दैट इंट्रोडक्शन हाँ, जो जो इंडेक्स है, तो वी कैन जस्ट टैली की कुछ छूट तो नहीं रहा है। राइट, तो उससे एक आइडिया लग जाता है। यस, लास्ट पॉइंट यार यहाँ पे इज अबाउट आंसर राइटिंग। यस। इज समथिंग स्पेशल नीडेड इन द जीएस3 आंसर, एंड इफ यस व्हाट? नहीं तो इज इट समथिंग कि यार जैसे बाकी जीएस के लिखते हैं वैसे लिखते हैं, कि आपने क्या अप्रोच फॉलो की? सर जीएस3 का एक तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे देयर इज अ वेरी लेस स्कोप ऑफ राइटिंग अ स्टैटिक इंट्रोडक्शन और अ स्टैटिक कंक्लूजन, अनलेस एंड अनटिल कि वो क्वेश्चन ही स्टैटिक है, व्हाट इज Right. या कुछ ऐसा। राइट। तो एक तो ये होगा कि आई ट्राइड दिस टाइम कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके, आई ट्राइड टू इंट्रोड्यूस इट विथ अ करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन। जैसे ठीक सर है। जीएस2 में वी जनरली ट्राई टू राइट आर्टिकल Article, बेस्ड, right. यहाँ पे आई ट्राई तो टू करंट अफेयर्स इज लाइक द मेनस्टे फॉर द कंक्लूजंस दैट एंड द Yeah. इंट्रोडक्शंस दैट वी आर Yes. राइटिंग। उसके बाद सर दूसरा कि जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में दे रखे हैं, उन सारे टॉपिक्स पे एटलीस्ट एक दो आंसर लिखा होना चाहिए। राइट। जैसे कि प्रैक्टिस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक हो गया। एंड सर थर्डली कि आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि जो मेरा पेज प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाए, तो देयर आई ट्राइड टू लाइक इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स अ लॉट। साइंस एंड टेक में हो गया या इन्वायरमेंट में हो गया, आई ट्राइड मेकिंग डायग्राम्स, और आई ट्राइड टू मेक अ हब एंड स्पोक मॉडल सो दैट आई कैन यूज मच ऑफ अ स्पेस। जस्ट टू शो एवरीबॉडी, मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यू आर बेसिकली सेइंग
कि अगर ये मेरे पास पेज है तो रादर देन राइटिंग लाइक 1 2 3 ऐसे हाँ। और यहाँ पॉइंट लिखने से बेटर है कि ऐसे लिख के ऐसे लिख दो, Yes, राइट? yes. सो दिस इज लाइक अ माइक्रो डायग्राम दैट यू कैन मेक, Yes. जिससे एग्जामिनर को भी लगता है कि स्पेस यूज हो गई है एंड इट लुक्स बेटर, यस। राइट? हाँ। राइट। तो यही सर मेरा इसमें मेन था कि एक तो थोड़ा सा मुझे डायग्राम्स लेने हैं, करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन और ये लेना है, Right. और फाइनली सर की एग्जांपल्स पे जैसा हमने डेटा फैक्ट शीट बना रखी Right. थी, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स यदि आई कुड स्कैटर इन द Right. एग्जाम पेपर तो इट Right. विल हेल्प। राइट, ठीक है उज्जवल, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली गेन फ्रॉम इट। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा यार कि GS3 में हो सकता है मार्क्स ओवरऑल कम हो, दैट डज नॉट मीन इट्स नॉट अ डिफरेंशिएटर, राइट? जैसे उज्जवल ने भी अपने अक्रॉस अटेम्प्ट्स यू हैव इंक्रीज्ड योर मार्क्स इन GS3, बट लगता है कि यार ओवरऑल तो स्कोर कम है, राइट? अब किसी के 60 आए और किसी के 90 आए, राइट, GS3 में, या किसी के 100 आए और 130 आए एथिक्स में, डिफरेंस रिमेन्स द सेम। सो डोंट इग्नोर दिस पेपर, आई थिंक इट इज वन पेपर जो आप 2 हफ्ते के आसपास में खत्म कर सकते हो अगर आप ढंग से करो तो। एंड द प्रॉब्लम हियर इज दैट इट्स वेरी डाइवर्स। Yes. वो डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम अगर एक बार आप सॉल्व कर लो तो दिस इज डेफिनेटली अ सर यहाँ पे एक जैसा आपने बोला दिक्कत आती है बिकॉज आफ्टर एवरी 1 or 2 क्वेश्चन द सब्जेक्ट चेंजेस, Right. तो वहां पे आंसर राइटिंग इफ वी हैव डन तो वी आर एबल टू चेंज आवर माइंडसेट Right. वेरी क्विकली इन द एग्जाम। ये यहाँ पे एक और टिप भी मैं देना चाहूंगा, और आप ये टेस्ट सीरीज में ट्राई करके देखना कि देखो यार GS3 में होता क्या है ना कि GS3 में 1 2 11 और 12 तो है इकोनॉमी, फिर 3 4 13 और 14 है एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद हमें पता है कि 9 10 19 और 20 है सिक्योरिटी, यहाँ पर 5 6 15 16 है साइंस एंड टेक, और ये जो बचे हुए हैं 7 8 17 18 दीज आर एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, आप ये सारे आंसर साथ लिख के देखो एक बार एंड यू विल सी अ जंप इन योर मार्क्स। आप इकोनॉमी के चारों आंसर साथ में लिख दो, लाइक GS3 के लिए ट्राई दिस, क्योंकि जब आप इकोनॉमी के आंसर लिख रहे हो तो आपका दिमाग वहीं चल रहा है, जब आप सिक्योरिटी के आंसर लिख रहे हो तो आपका दिमाग वहां चल रहा है। आप इस सीक्वेंस में ऐसे लिख के देखो, यहाँ पहले 2 इकोनॉमी लिखोगे, फिर आप 2 एग्रीकल्चर लिखोगे, चलो इकोनॉमी एग्रीकल्चर फिर भी सिमिलर है, फिर आप यहाँ पे 2 लिखोगे साइंस के, फिर आप लिखोगे 2 एनवायरनमेंट के, और फिर आप लिखोगे 2 सिक्योरिटी के। इससे बेटर ये नहीं है कि यार पहले इकोनॉमी के 4 लिख लिए, दिमाग वहीं पे, फिर एग्रीकल्चर के 4 लिख लिए, फिर सिक्योरिटी के 4 लिख लिए, वही कीवर्ड्स याद आते हैं, वही डेटा याद आता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ते साथ में हैं तो लिखना भी साथ में हम एक बार ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से दिस कैन बी अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली हैव बेटर आंसर्स एंड कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम आल्सो, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ना कि इकोनॉमी से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से साइंस, साइंस से सिक्योरिटी, ये जेन्युइनली डिफिकल्ट काम है। लाइक इवन व्हेन आई एम टीचिंग इट इज लाइक आई विल टीच वन सब्जेक्ट एट वंस। मैं ये नहीं कर सकता कि एक लेक्चर सिक्योरिटी का पढ़ा के फिर अगला लेक्चर इकोनॉमी का पढ़ा दूं, क्योंकि हमारे ब्रेन्स आर वायर्ड लाइक दैट। तो दिस इज आल्सो समथिंग that I think you can try. But other than that, thank you so much, Ujjwal, for doing this. I'm sure this will help a lot of you. थैंक यू सर।